नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करते हैं आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर आपके पास है 12 फरवरी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को। इस बार की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एनपीसी के द्वारा। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। यहाँ पे इसकी फोटो लगी हुई है। यहाँ पे है चीज़ें हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है रशिया। जिरकॉन मिसाइल जो है ये रशिया की मिसाइल है, एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पे देखिए रशिया ने लॉन्च किया है आपकी ये मिसाइल 3M22 जिरकॉन मिसाइल है। कीव के ऊपर इसको एक तरह से हमला किया गया है इसके थ्रू। 3M22 जिरकॉन मिसाइल ये स्क्रैमजेट पावर से लेस है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 9 मैक की इसकी स्पीड है और 1000 किलोमीटर रेंज। ओके, रशिया की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर आपके पास है नोएडा अथॉरिटी को ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे है नोएडा अथॉरिटी हैज़ वॉन एनुअल वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-2024 इन 2 कैटेगरीज, बेस्ट एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, और वाटर रीयूज के लिए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति जो हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। ये हैं चीज़ें यहाँ पर हमारी हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट विल बी एस्टैब्लिश। करेक्ट आंसर आपके पास है हरियाणा के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। यमुनानगर के अंदर इसको बनाया जाएगा हरियाणा में, और ये कंप्लीट हो जाएगा 57 महीनों के अंदर। इसकी स्थापित क्षमता की बात करते हैं तो 600 मेगावाट की क्षमता इसकी ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है 2008 के अंदर। ये जो प्लांट है इसको रन किया जाता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ये हाल ही में न्यूज़ में आया था, तो इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर दिया है। ये वाला जो ये प्रोजेक्ट है ये शुरुआत हो गई थी इसकी 2016 में, और ये विलेज है आपका ढाबा विलेज। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पे की जाती है डेली बेसिस पे 5 लाख यूनिट की। ओके, तो ये एक फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें हिंदी में। और यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। यहाँ पे देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई है वो 2015 में हुई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से, और आईएसए के मेंबर हो गए हैं अभी 120। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका एक नया सदस्य बना है, वो कौन है इसके बारे में कमेंट में बताइए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके गुरुग्राम के अंदर। डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। ओके, ये हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 2025 तक भारत में कितने लोगों को एआई प्रशिक्षण देगा। करेक्ट आंसर आपके पास है 20 लाख लोगों को एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम रखा है, प्रोजेक्ट रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने। कब तक रखा है, 2025 तक। तो एक कम टाइम है। एआई कैन हेल्प स्पीड अप इन जीडीपी ग्रोथ। तो ये सारे डेटा हैं ऑलरेडी हमारे पास, और एआई स्किल से रिलेटेड सारे काम आपको पता ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक आगे बढ़ रहा है, और 2025 तक 20 लाख लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये चीज़ें हिंदी में। और यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इससे बड़ी ना अब तक कोई बनी है, मे बी शायद आगे कभी हो। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो अप्रैल 4 1975 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन यूएसए। फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। प्रेजेंट और सीईओ हैं इसके सत्य नडेला। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से यही हैं। यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 द्वारा किस वर्ष के जल अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो जो हम वाटर सेस की बात करते हैं, वाटर सेस कह रहा हूँ, वाटर एक्ट की बात करते हैं, तो हमारा वाटर एक्ट बना हुआ है 1974 का। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वाटर एक्ट हमारे पास है 1974 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और 1986 है हमारा ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट।
तो हाल ही में इसका जो अमेंडमेंट था इस एक्ट में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1974 का है तो उस समय की नीतियाँ और ज़रूरतें कुछ और थीं और अभी इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो सेंट्रल और स्टेट के पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन बोर्ड होते हैं, उनको रिलेटेड गाइडलाइंस दी जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इसको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जितनी भारत की 8, उनके अंदर लागू कर दिया गया है। बाकी अपकमिंग डेज़ में इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडियाज़ एनवायरमेंटल पॉलिसी जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2004, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 2000 का है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है और नेशनल वाटर पॉलिसी है आपके पास 2002 की। एक पैसा एक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ये ट्राइबल से रिलेटेड है, ये आया था आपका 1996 में, इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की किस जयंती को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया? तो करेक्ट आंसर आपके पास है 200वीं जयंती जो हमने मनाई है आपकी 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 200वीं जयंती देखिए, पीएम मोदी ने स्पीच दी थी, इनको सम्मानित किया था महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। वेदों की और लौटो, नई दिल्ली के अंदर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके बारे में जानकारी दी गई है। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, उनका जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा में। 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीएम मोदी ने लोगों से अमृतकाल के दौरान भारत के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती की आस्था को आत्मविश्वास में बदलने का आग्रह किया, ओके। यहाँ पे है हमारे पास अगला क्वेश्चन, चेन्नई ओपन टेनिस 2024 में युगल खिताब यानी कि आपका डबल टाइटल्स किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर आपके पास है रामनाथन और साकेत माइनेनी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के इस खिताब को जीता है। यहाँ पे हैं इन दोनों की फोटो। सिंगल ये जीता गया है सुमित नागल के द्वारा, चेन्नई ओपन 2024 टेनिस विनर हैं। डबल की हमने बता दिया, राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर आपके पास है अजय कुमार सूद, इनके द्वारा स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक स्टेम प्रोग्राम शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, जिसके अंदर जो वुमेन हैं उनको एक तरह से सपोर्ट करना है ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाएँ अपने आप को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या आपका नाम क्या है? स्वाति पोर्टल है इसका नाम और इसकी शुरुआत की गई है स्टेम को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इसको भी 11 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। ये जो ईयर है, ये इस साल 9th असेंबली हुई है इसकी, जिसमें फोकस किया गया है वुमेन एंड गर्ल्स, इनका कितना योगदान है साइंस के अंदर लीडरशिप के लिए, ठीक है। ये एक आपका न्यू एरा है सस्टेनेबिलिटी की ओर। इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है वुमेन को चेंज के एजेंट के रूप में, और SDG 16 और SDG 17 को इससे संबंधित बताया गया है। इसमें एम्फेसाइज किया गया है थिंक साइंस एंड थिंक पीस, ओके। यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। और अगले हमारे पास कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं। अजय कुमार चौधरी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही में स्टील बर्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी बन गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चेन्नई सुपर किंग्स अभी IPL होगा तो वहाँ पे कैटरीना कैफ उनकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगी, ठीक है। श्रीलंका और मॉरिशस तेजी से डिजिटल भुगतान के लिए भारत के UPI को एक तरह से अपनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और इस पे निर्णय लिया जा चुका है। भारतीय भुगतान प्रणाली UPI को अपनाएंगे, इसके लिए निर्णय लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ करेंसी मोटिव, कलर और डायमेंशन, ये चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे कि 10 रुपये का नोट, इसका जो इस पे जो चित्र छपा हुआ है वो है कोणार्क का सूर्य टेम्पल। डायमेंशन है इसका 63 mm और 123 mm, ये दोनों इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, 63 123 mm। इसके अलावा कलर है इसका चॉकलेट ब्राउन।
इस तरह से 20 रुपए के नोट की बात करते हैं तो एलोरा केव्स उसके ऊपर छपे हुए हैं, ठीक है। तो 63 129 अगेन, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से समझो आप। नेक्स्ट हमारे पास है 50 रुपए का नोट, इस पे है हम्पी का कर्नाटका का हम्पी मंदिर इस पे बनाया हुआ है। डायमेंशन की बात करते हैं तो 66 135। कलर बात करते हैं तो फ्लोरोसेंट ब्लू इसका कलर है। यहाँ पे है हमारे पास 100 रुपए का नोट, इस पे रानी की वाव दिल्ली के अंदर है। 66 142। 200 रुपए के नोट के पीछे है सांची का स्तूप और 66 146, ठीक है। कलर की बात करते हैं तो ब्राइट येलो लेवेंडर कलर है हमारा इसका, तो ये ध्यान रखिएगा। 500 के नोट की बात करते हैं तो ये आखिरी दो नोट हैं। रेड फोर्ट इसके ऊपर बना हुआ है। 66 150 और कलर है स्टोन ग्रे। 2000 का नोट जो कि अब प्रचलन में नहीं है, इस पे बना हुआ था मंगलयान। चंद्रयान 2 था, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर्स का कुछ नहीं पता, कुछ भी अटपटा पूछ लेते हैं वो लोग। इसके अलावा डायमेंशन की बात करें तो 66 166 मिलीमीटर, कलर है मैजेंटा। ओके, यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये मैंने आपको कराया है और इसका कमेंट में आप देंगे मुझे आंसर। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, शेयर करें दोस्तों को और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।